शांकर भाष्य में लिखा है, पुरोहित कहता है इधर बैठ पाती पहिर गोड़ रंग, पुरोहित और जजमान के बीच का जो व्यवहार है इसी का नाम कर्म है। और वो विनोबा भावे कहते हैं, देश की वस्तु देश में बेचो, विदेशी वस्तु मत बेचो, इसीलिए तो बेचते हो कि दाम ज्यादा मिलेगा, तुम काम कर्म योगी हो, देश का देश में बेचो, तुम निष्काम कर्म योगी हो। ये कर्म की परिभाषाएं हैं। आखिर भगवान ने स्वयं भी तो कुछ कहा है, इसीलिए ये सब के सब प्रश्न अधूरे। गीता यदि 4-6 बार आप 4 ही बार पढ़ लोगे यथार्थ गीता, नहीं संदेह है न भविष्य में कभी होगा। गीता आपका धर्मशास्त्र है। ईश्वर पद में बाहर की पढ़ाई काम नहीं देती, भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। यदि ये सब अज्ञान है तो सिद्ध है कि कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है। धर्म समूढ़ विमूढ़ चेता, धर्म के रास्ते में मैं मूढ़ चित्त आपके सामने उपस्थित हूं। आप ही बताइए सत्य क्या है, बता के छोड़ मत दीजिए, मैं न चल सकूं, लड़ खड़ा हूं तो मुझे साधिए संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। गीता गुरु शिष्य संवाद है। भगवान ने कहा, अर्जुन नाशतो विद्यते भाव, योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। एक परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अजर अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन है। किंतु वह परमात्मा अचिंत्य है, अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध कैसे हो? चित्त का निरोध करके उस सनातन परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, दायित्व है आपका। गीता अध्याय 2:40 में भगवान कहते हैं, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते। अर्जुन, इस कर्म योग में ये भगवान से मिलन कराता है, इसलिए योग कहता है। योग माने मिलन। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं। इस कर्म रूपी धर्म का किंचित मात्र साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। अर्थात इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। अब वो परमात्मा अचिंत्य है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध ही कैसे हो? निरोध करने वाली विधि विशेष का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना धर्म है। और इसका स्वल्प अभ्यास पार लग गया, मरने से पहले भगवान में श्रद्धा स्थिर हुई और थोड़ा अभ्यास पार लग गया, बीजारोपण हो गया। जमीन में बीज को हमने खेती किया, बीज जाम गया, 2 पत्ती दिखाई पड़ गई, कोई वज्रपात नहीं सृष्टि में उसको कुचल दे। पेड़ होगा, फूलेगा, फलेगा, मिलेगा। यदि श्रद्धा स्थिर हो गई, थोड़ा प्रभु के प्रति समर्पण के साथ नाम जपते बन गया संयम पूर्वक, बीज तो पड़ गया। अब सृष्टि में कोई ऐसा उपाय नहीं जो उसको नष्ट कर दे। धर्म अपरिवर्तनशील है। उस प्रभु के इस साधना पद्धति को धारण करना ही धर्म है। सीमित फल रूपी दोष नहीं। स्वर्ग में रिद्धियों सिद्धियों में वैकुंठ में भटका के खड़ा कर दे, भगवान के सहज स्वरूप से थोड़ी दूरी पे खड़ा कर दे, वंचित रख दे, ऐसा दोष नहीं। इसलिए अर्जुन, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। इस नियत कर्म साधन पथ को
साधक के अब होता है स्वधर्म क्या। इस नियत कर्म साधन पथ को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार, साधक के स्वभाव में उपलब्ध, वृत्ति में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। इस कर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है, उस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है, अल्पज्ञ है। भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, दीर्घ कोमा में बेहोश, मोह निशा सब सोवनी हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। संयमी पुरुष जाग जाता है, गीतों साधना समझकर थोड़ा संयम उन्नत हुआ, जग गया, बीजारोपण हो गया, तो जागृति के प्रथम चरण में वो शूद्र है, अल्पज्ञ है, भाग्यशाली है, सृष्टि सोई हुई है, उनमें वो जग गया, भजन जागृत हो गया, भाग्यशाली है। जहाँ संयम थोड़ा उन्नत हुआ, विधि और पकड़ में आई, तो गो संयम, वो माने इंद्रिय, और आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति सने सने संग्रह करने की क्षमता आ गई, जो निज धन है, तो वैश्य। और संयम थोड़ा उन्नत हुआ, संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई, तो क्षत्रिय। क्षय और त्रि, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई। उस वक्त भगवान आपके मन की लगाम पकड़कर, शरीर ही रथ है, इंद्रिय घोड़े है, मन लगाम है, मन की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं, उठाएंगे, बैठाएंगे, चलाएंगे, भजन सिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, और साधक निमित्त मात्र हो जाता है। अर्जुन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा कर रहो, करता धरता मैं हूँ, मेरे द्वारे मारे हुए इन मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर, काम मैं कर दूं, यश तू ले ले। जब साधना भगवान के वरदहस्त के नीचे पहुंच जाती है, वही साधक क्षत्रिय, क्षय और त्रे, तीनों त्रिगुण में ही प्रकृति को काटने की क्षमता वाला हो जाता है। ऐसी अवस्था वाला कभी गिर ही नहीं सकता। भगवान जब गिरने दे तब तो गुरु महाराज कहा करे, वो हम पतित होना चाहे हो ही नहीं पाएंगे। भगवान मौके होखे न दे, हो कहां से जाओ, और विकार ही खत्म हो गए, ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई। समय दमे तपे सोचन, इंद्रियों का सहज दमन, मन का सहज समन, वास्तविक ज्ञान, आत्मदर्शन के साथ साथ मिलने वाली वास्तविक जानकारी, ज्ञान, अनुभवी उपलब्धि, विज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि जब स्वभाव में ढल गई, स्वभाव ही उस स्तर में ढल गया, उस ब्रह्म विलय की जब योग्यता आ गई, वो ब्राह्मण है अधूरा, लक्ष्य भी आगे। भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विदुषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रवि भक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे है। अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसके कर्म को स्वभाव में पाई जाने वाली कर्म की करने की क्षमता के अनुसार मैंने 4 भागों में बांटा है। मनुष्य के स्वभाव में उपलब्ध गुणों के दबाव के अनुसार 4 भागों में बांटा है, न कि मनुष्य को बांटा है। स्वभाव परिवर्तनशील है। एक दिन वाल्मीकि कोलकिरात लुटेरा सप्तऋषियों सदगुरु के शरण साधने में गया, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना ब्रह्म ऋषि हो गए। राम बाद में जन्मे, रामायण पहले लिख के फेंक दिया, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना त्रिकालज्ञ हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। थे तो कोलकिरात,
मुनि कहूं राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। विश्वामित्र विश्वरथ नाम के क्षत्रिय थे, राजा हुए, चक्रवर्ती बनने के लिए युद्ध किया, घबरा गए, हार गए। बोले ब्रह्म तत्व ही महान है, भजन करने लगे। जब राम लक्ष्मण को लेने गए तो घबरा गए। दशरथ बेहोश हो गए, होश में आए तो चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। क्या पहचानते नहीं थे? सगे रिश्तेदार थे। वो गादी सुत थे, विश्वरथ नाम के राजा रह चुके थे। विप्र की स्थिति। इसलिए ये स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार हम मैंने 4 भागों में बांटा। और किस विधि से बांटा, चाही भजन किसका करते हैं स्वभाव में। स्वे स्वे कर्मण्य भीरता संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा बिंदति तृणु। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अल्पज्ञ श्रेणी शूद्र की क्षमता तो उसी स्तर से करो। स्वभाव में उपलब्ध वैश्य की क्षमता है तो उसी स्तर से इंद्रिय संयम और अभ्यास करो। क्षत्रिय श्रेणी तो उसी स्तर से करो। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस विधि से परम श्रेय को प्राप्त होता है वो विधि मुझसे सुन। क्या है विधि? यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्म तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। अर्जुन, जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम नैष्ठिकीम सिद्धि को प्राप्त होता है। शूद्र श्रेणी है तो पूजा उस परमात्मा की जिससे के तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन और परिवर्तन होता ही रहता है। वैश्य श्रेणी है तो पूजा उस परमात्मा की जिसके तेज अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन परिवर्तन होता ही रहता है। क्षत्रिय श्रेणी है तो पूजा उस परमात्मा की। ब्राह्मण श्रेणी है तो पूजा उस परमात्मा की जिस परमात्मा के अंश मात्र सृष्टि की उत्पत्ति और पालन और परिवर्तन होता ही रहता है। उस एक परमात्मा का अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम नैष्ठिकम सिद्धि दर्शन स्पर्श और स्थिति को प्राप्त होता है। ये नहीं कि शूद्र भूत भवानी पूजे, वैश्य लक्ष्मी जी पूजे, क्षत्रिय जी दुर्गा जी को पूजे और ब्राह्मण सरस्वती को पूजे और भगवान को कोई न पूजे। आपका शास्त्र आदेश नहीं देता कि हिंदू भगवान को पूजे, लिखित तो आदेश नहीं मिल रहा है। सब ठाकुर मर गए दुर्गा पूजते पूजते, और इन ठाकुरों की क्षत्रियों की रजवाड़ों की दुर्गा भी अलग अलग। अभी जोधपुर से खबर आई है कि जोधपुर महाराजा की देवी है नागड़चा देवी। नाग नचाने वाली नागड़चा, नाग नचा। हम लागे थे नाग पकड़ने वाली कोई देवी रही हुई। वह हमारे महाराजा की देवी कौन है मालूम? जहाँ हम जिस किले में रहते हैं कुटिया है, गड़बड़ा देवी। और हवाई अड्डे के पास के जो ठाकुर है उनकी देवी कौन है? नक्कटी देवी। हमें लगता है सुपनका पहुंच गई क्या? ठाकुरों की तो बुद्धि है भ्रष्ट हो गई। और ओसिया और जैसलमेर वालों की देवी कौन? सांग्या देवी। सब दुर्गा के माता पार्वती का ही रूप है।
जब शिव जी के घर में रही माता पार्वती, माता हिमाचल नरेश के घर में रही, बाल्यकाल से ही देवर्षि नारद ने शिक्षा दी, यदि तपस्या करेगी तो भोलेनाथ शिव को प्राप्त कर लेगी। वो तुरंत तपस्या में निकल गई। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। इस प्रकार हवा के सहारे और फलाहार के सहारे एक और कठोर तपस्या करके भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करी तो लिया। और जब भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया, भोलेनाथ के धाम कैलाश मानसरोवर पर झोपड़ी में आई तो भांग ठंडाई फलाहार के अलावा कुछ नहीं। न पिता के घर मांस मदिरा खाने को मिला, न पति देवता के घर ही मांस मदिरा का सेवन करने को मिला। लेकिन पार्वती की जितनी मूर्तियां हैं, भैंसा खाए, भेड़ा खाए, बकरा खाए, शराब पिए और आदमी खाए। क्या है आपका हिंदू धर्म? और सबके लिए मंत्र तैयार है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, माया रूपेण संस्थिता, बलि रूपेण संस्थिता। संस्थिता लगाए तो एक बड़ आगे करके काम चलेगा। हम कहते हैं भारत का ये जो गड़बड़ाना है केवल धर्मशास्त्र के विस्मृत होने की देन।